आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। ये हैं झूठों के सरदार। नाम है नरेंद्र मोदी। पिछले 9 सालों से झूठ बोलकर और अपने जुमले सुनाकर सरकार चला रहे हैं। असल में मोदी जी को झूठ बोलने की इतनी बुरी आदत हो गई है कि एक दिन भी झूठ बोले बगैर गुजारा नहीं है। अब आप बताइए, आपने कितने लोगों के हाथ में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन देखा है? ऐसे कितने मोबाइल फोन की कंपनी है जो भारत की है और उसका उत्पादन भी भारत में ही होता है? ज्यादातर लोगों के हाथ में ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, एप्पल, सैमसंग यही नजर आता है और ये सारी कंपनियां विदेशी हैं। तो आखिर भारत में बनने वाले फोन जाते कहां? क्या मोदी जी मेड इन इंडिया मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं? फोन तो छोड़ दीजिए, खाद से लेकर सुई तक के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है, विदेश से मंगाए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मोदी सरकार में भारत को सबसे ज्यादा चूना चीन लगा रहा है। ये देखिए, चीन का बना खाद जो IFFO द्वारा किसानों को बेचा जा रहा है, उस पर लिखा है आत्मनिर्भर भारत। 50 किलो के बोरे में 45 किलो खाद और दाम 50 किलो का। मोदी जी का फॉर्मूला एकदम साफ और सरल। विदेश से माल मंगाओ, उस पर आत्मनिर्भर भारत का लेबल लगाओ और देश को बेवकूफ बनाओ। यही नहीं, अक्टूबर 2023 में यानी कि पिछले महीने भारत ने विदेश में $33 बिलियन का माल बेचा, यानी कि एक्सपोर्ट किया। लेकिन इसी बीच भारत ने $65 बिलियन का सामान विदेशी बाजारों से खरीद लिया, यानी कि इंपोर्ट किया। यानी जितना बेचा उसके 2 गुने से भी ज्यादा सामान भारत ने विदेश से खरीद लिया। अगर भारत आत्मनिर्भर होता, अगर मेक इन इंडिया का मिशन कामयाब हुआ होता, तो भारत को इतना ज्यादा माल विदेशी बाजारों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और भारत का पैसा देश से बाहर नहीं जाता। सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि मेक इन इंडिया एक छलावा था। भारत आत्मनिर्भर होने के बजाय इंपोर्ट पर निर्भर होता जा रहा है और इंपोर्ट पर निर्भर होने का मतलब है दूसरे देशों पर निर्भर होना। लेकिन जब राहुल गांधी ने चीन में बने मोबाइल फोन की सच्चाई देश के सामने उजागर की, तो झूठों के सरदार बौखला गए, तिलमिला उठे। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि मोदी जी आपके और देश की संपत्ति को अपने और अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए दांव पर लगा रहे हैं।